तहज्जुद। रूठे मान जाते हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं जब बात तहज्जुद पर आती है। तहज्जुद के सजदे। जब तहज्जुद के सजदों में दुआएं दिल से निकलती हैं तो वो अल्लाह पाक से कुन कहलवा कर ही दम लेती हैं। वक्त तहज्जुद। अल्लाह लौटा देगा तुम तक वो हर खोई हुई चीज़ जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी आंखें रोते हुए मांगती हैं। तहज्जुद तक जिसकी तरफ तुम्हें तहज्जुद है वो तो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा, वो नवाज कर ही रहेगा। वक्त तहज्जुद तड़प कर मांगी हुई दुआएं अल्लाह के कुन के लिए तब तक खड़ी रहती हैं जब तक अताओं का दरवाज़ा खुल नहीं जाता, क्योंकि जो खुद लावा भेजेगा वो इंतज़ार तो करवा सकता है मगर खाली हाथ कभी नहीं लौटा सकता। तहज्जुद के लिए। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। तहज्जुद का सजदा। यूँ नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा तुमने, आखिर कुछ तो ऐसा नामुमकिन है जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। तहज्जुद का मौजज़ा। तहज्जुद तो है ही मौजज़ा। अगर तुम्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब हो गई तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी तुम्हें चाहत है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाए जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद की दुआ। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसे तीर की तरह है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। तुम अल्लाह को रात की तारीकियों में मनाओ, वो तुम्हें सुबह की रोशनियों में कुन से नवाज देगा। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाए तो फिर मुमकिन नामुमकिन कुछ नहीं रहता, वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी ना हो। तहज्जुद के सजदों में तुम्हारा रोना ज़ाया नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं और तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो जल्द हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, कुछ तो है मुमकिन होने वाला। कभी कभी हमारी राह आने वाली रुकावटें उन गुनाहों का नतीजा होती हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, दुख देना, किसी के लिए गम की वजह बन जाना, किसी के रास्ते में रुकावटें लगाना, किसी का हक किसी के साथ बदसलूकी करना, किसी का हक खाना, किसी के साथ बदसलूकी करना और ऐसे बहुत से गुनाह जिन्हें हम गुनाह नहीं समझते हमारी दुआओं और कबूलियत के दरमियान हाइल हो जाते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, हालांकि तब हमें ख़ुद पर गौर करने की ज़रूरत होती है और जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी दुआओं और कबूलियत के दरमियान से रुकावटें हटाती हैं। तौबा। सच्चे दिल से की जाने वाली तौबा इंसान के गुनाह ऐसे धो देती है जैसे उसने गुनाह किए ही ना हों, और जब वो गुनाहों से पाक होकर अल्लाह के सामने हाजिर होता है तो अल्लाह भी बदले में उससे कबूलियत से नवाजता है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है वो गुनाहगार की तौबा है और अल्लाह पूरी कायनात में किसी चीज़ का इतना इंतज़ार नहीं करता जितना गुनाहगार की तौबा का करता है। मुक़द्दर में लिखे हुए का मिलना हर हाल में लाजिम होता है, मगर दुआएं तुम नामुमकिन के लिए ही होती हैं, उनके लिए जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होते। तुम कहते हो कि जब वो मुक़द्दर में ही नहीं तो फिर दुआ क्यों मांगूं? तुम क्यों? देने वाला तुम्हारे मुक़द्दर और वसवसों से बड़ा है। क्या हुआ अगर अल्लाह ने मुक़द्दर का हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक हासिल करो।
کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو، کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ان کی باتیں سن کر ہمت نہیں ہارنی۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور اللہ پر توکل مضبوط رکھنا۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہیں وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ کس چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر بھی ختم نہیں ہوتے، ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینی میں کھو کر انسان اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ جب تم مدد مانگتے ہو تو تمہارے لیے ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح نوح علیہ السلام تک مدد پہنچائی گئی تھی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ آپ کو کچھ بھی بول دے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔